आज मैं पुनः फिर ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीएससीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस द अर्थ जो H.G. वेट्स के द्वारा रचित एक शॉर्ट स्टोरी है उससे भी पूछे जाएंगे। और पहले आप ये जानें कि H.G. वेट्स का पूरा नाम क्या था। H.G. वेट्स का पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट वेट्स था, जिनका जन्म 16 मई 1905 को इंग्लैंड में हुआ और इनका डेथ 29 जनवरी 1974 को 68 ईयर्स की अवस्था में इंग्लैंड में हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जैकरांडा ट्री, द स्कारलेट सर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। और ये जो अभी शॉर्ट स्टोरी जो आप देख रहे हैं द अर्थ, ये भी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका जो पहला नोवेल वो पब्लिश कब हुआ, जब ये मात्र 21 ईयर्स की अवस्था में थे। और आपको ये भी जानते हुए ये खुशी होगी कि ये कुछ दिन तक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया और ये वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ठीक। और अब मैं ज़रा बात करूं आपके दिए गए कुछ MCQ बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ कहता है कि H.G. वेट्स बिलोंग टू, H.G. वेट्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से या ब्रिटेन से। तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को माने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द अर्थ इज़ रिटन बाय, ये जो द अर्थ जो शॉर्ट स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखा जाता है, पीएल एसबक, H.G. वेट्स या डॉक्टर जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी। तो ये H.G. वेट्स के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि बेंजी वेंट ऑन डैश विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेंस ले एग्स। ये बेंजी एक सिंपल बिजनेस जो खासकर कि मेकिंग हेंस ले एग्स का था, वो कैसे आगे बढ़ा, स्लोली, फास्टली, इंटरमिटेंटली या स्टेट फास्टली। तो सही आंसर के तौर पे आप स्टेट फास्टली वर्ड को सही माने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको कहता है कि बेंजी पेरेंट्स डिडंट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो किसे पसंद नहीं किए क्योंकि उसकी आंखें कैसी थी, ग्रे थी। मैरी, फ्लोरेंस, रेखा या शिखा। तो आप सही आंसर के तौर पे आप फ्लोरेंस को माने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हु हैज़ अ बोनी ब्राउन मेयर, किसके पास एक बोनी ब्राउन मेयर है, जॉनसन, राल्सन, सिम्पसन और अजीत। तो सही आंसर के तौर पे आप किसको मानेंगे, तो सही आंसर के तौर पे आप जॉनसन को माने। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड, कौन कहा कि यू आर पीपल ऑन द लैंड, द डॉक्टर, द टीचर, द प्रीचर, द एडवाइज़र। तो सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने, द डॉक्टर। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे वेन यू बेंजी आर। कहता है क्या है कि बैंक तुम्हें इस पे इंटरेस्ट देगी, कब, जब तुम एक दिन कितने साल के हो जाओगे, 20, 21, 19 या 22। तो सही आंसर के तौर पे ये बातें आती है कब की, तो वो 21 ईयर्स का जब हो जाएगा उस समय की बात इसमें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, हो कि बेंजी अपने पेरेंट्स को कहाँ खाने को कहा, तो बाथरूम, वरांदा, किचन, ड्राइंग रूम। तो बेंजी अपने पेरेंट्स को किचन में खाने को कहा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम, बेंजी जो लैंड था वो किससे खरीदा, पीटर, सैंडर्स, जॉर्ज या जॉन। तो वो ज़मीन अपनी वो सैंडर्स से खरीदा। इसलिए इसी आंसर के तौर पे
9 नंबर का आप ऑप्शन नंबर बी को सही आंसर के तौर पे माने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन क्या था? वो एक पुअर टीचर था, या पुअर डॉक्टर था, या पुअर कारपेंटर था, या एक पुअर फार्मर था। तो सही आंसर के तौर पे आप फार्मर को माने कि जॉनसन एक गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहता है डैश हैड इन हिज पोजीशन अ प्लाउ अ कार टूल्स एंड अ बोनी ब्राउन मेयर। कहता है किसके पास एक प्लाउ, एक कार्ट, एक टूल्स और एक बोनी ब्राउन मेयर था। किसके पास? राल्सन, सिम्पसन, जॉनसन या अजीत। तो सही आंसर के तौर पे आप जॉनसन को माने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहता है कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम दी वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस बाद में चलकर किसकी पत्नी हुई? रंजय, मंजय, बेंजी, संजय। तो वो आगे चलकर फ्लोरेंस बेंजी की पत्नी हुई। सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं? सी ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी स्कूल कितने साल की अवस्था में छोड़ दिया? 12, 13, 14 या 15। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 14 ईयर्स की अवस्था में बेंजी स्कूल छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि बेंजी वॉज द सन ऑफ। बेंजी किसका लड़का था? जॉन, जॉनसन, जॉर्ज, चार्ल्स। तो बेंजी जॉनसन का लड़का था, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? बी। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। बहुत सालों तक बेंजी के जो पापा थे वो क्या थे? एक लोकल टीचर, एक लोकल फार्मर, या लोकल प्रेचर, या लोकल डॉक्टर। तो वो एक लोकल प्रेचर थे। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपको कहता है कि बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक कितने साल की अवस्था में उसे दिया? 21, 22, 20 या 23। तो जब बेंजी कितने साल का था? तो बेंजी आपको 21 ईयर्स का था। उस समय बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दिया, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं? ए, 21। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जॉनसन वॉज इन द पोजेसन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन के पास कितने भूमि पे अधिकार था? 4 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 6 एकड़। तो आपको पता होगा कि उसके पास 4 एकड़ की ज़मीन पे उसे अपना अधिकार था। किसको? जॉनसन को। इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। कितनी मुर्गियां वो पहली बार बेंजी ने रखा? 10 और डजन हेन्स, 20, 30 और 40। तो सही आंसर के तौर पे अगर आप किताब की स्टडी करे होंगे तो बेंजी पहली बार 10 और डजन हेन्स रखा था, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए लगाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में दी अर्थ चैप्टर से रिलेटेड जो कि एच.ई. वेट्स के द्वारा रचित शॉर्ट स्टोरी है, उसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड ऑन मैं 1 से लेकर 18 क्वेश्चन की चर्चा मैंने इसमें किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।